अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं और उसका चेला बनना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। चेला बनना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्या इसके लिए कुछ कीमत चुकाना है? तो चेला किसे कहते हैं? जो वचन पर चलने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। परमेश्वर आज का इस वीडियो से आपसे बातचीत करेगा। आइए मैं आपको अपना स्क्रीन में ले चलता हूं। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए 5 शर्त। परमेश्वर के वचन में बने रहना। तो चेला किसे कहते हैं? जो वचन पर चलने वाला है। अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8 उसका 31 वचन, तो वहां पर लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखो, उन दिनों में यहूदियों ने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह ने पीछे घूमकर उनसे कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। इसका मतलब क्या है? चेला बनने के लिए परमेश्वर का वचन में बने रहना है, यीशु मसीह का वचन में बने रहना है, तब चेले बनेंगे। परमेश्वर के वचन में बने रहने का क्या मतलब है? आइए हम यहाँ पर समझेंगे। मतलब ये कि बाइबल का जो शिक्षा हमें मिलता है, उन शिक्षाओं को जीवन का हर क्षेत्र में लागू करना। ऐसा नहीं कहना कि भाई परमेश्वर का वचन जो है बहुत पुराना है, आउटडेटेड है, वो आजकल का आधुनिक जीवन में लागू नहीं होता। हमें अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, कॉमन सेंस लगाना चाहिए। ऐसा बोल के परमेश्वर का जो शिक्षा है वचन पर आधारित, उन शिक्षाओं को हम नकार देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकते। परमेश्वर का वचन का शिक्षा को, मतलब बाइबल का शिक्षा को जीवन का हर क्षेत्र में लागू करने का मतलब क्या है? मतलब ये कि जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तो वचन को केंद्र में रखना है और अपना जीवन का हर एक क्षेत्र को जांचना है। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपना वचन से हमारा जो कलीसियाई जीवन है, चर्च का लाइफ, उससे संबंधित सुधार के लिए क्या बातें बताता है, हमें अपने आप को जांचना है। अगर लगता है कि कलीसिया में सिस्टम में कुछ सुधार होना चाहिए और परमेश्वर का वचन ये बात बताता है, तो उसको मानना है, लागू करना है। ओके, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने वचन से पारिवारिक रिश्तों के बारे में कुछ बात करता है। परिवार का रिश्तों में सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर कुछ बातें परमेश्वर बताता है तो उसको मानना है, लागू करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन से आपके लिए क्या बात करता है? याद रखिए दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो हर एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़िए जैसा वो परमेश्वर का सब्जेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो कुछ भी सब्जेक्ट बनाया है और जिसे भी हम पढ़ते हैं, वो सारा सब्जेक्ट परमेश्वर का बुद्धि का बखान करता है। इसका मतलब यह है कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना, हम उन सब्जेक्ट के द्वारा परमेश्वर का महानता, परमेश्वर का काम करने का तरीका, उसका बुद्धि को पढ़ते हैं, जानते हैं। तो हमारा पढ़ाई ऐसा हो कि जब हम पढ़े तो हम परमेश्वर को और अधिक जान सके, क्योंकि वो सब्जेक्ट परमेश्वर ने बनाया है। ओके, जब हम समाज में रहते हैं तो सामाजिक जीवन से संबंधित परमेश्वर का वचन हमें क्या बात बताता है? क्या समाज में कुछ बदलाव के लिए बताता है, या समाज में कुछ ऐसा काम करने जिससे हमारा आसपास कुछ बदलाव हो सके, ऐसा कुछ बताता है क्या? वो भी हमें देखना है, जांचना है, परखना है। ओके, जब जीवन में समस्या आ जाता है ना, कोई भी प्रॉब्लम, अब हमारा व्यक्तिगत हो या पारिवारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उन समस्याओं के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या समाधान देता है, हमें सोचना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरा और अन्य जाति लोगों के पास चले जाते हैं और सलाह मांगते हैं कि अरे यार ऐसा समस्या क्या करें। तो वो आपको उल्टा पुल्टा समाधान देंगे, और ऐसा समाधान देंगे जो परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं होगा। अगर आप उसको मानते हैं और करते रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने बाइबल का शिक्षा को नहीं समझा और बाइबल का शिक्षा को अपना जीवन का केंद्र नहीं बनाया। ओके, जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं
तो ऑफिस में काम करते समय अगर कुछ ऐसा बात आ गया जिसमें परमेश्वर का वचन के हिसाब से कुछ समझौता करना पड़ रहा है, कि वचन बताता है, क्रिश्चियन मूल्य बताता है कि ऐसा करना है, और ऑफिस का बॉस बोलता है ऐसा करना है, और आप क्या कर रहे हो उस समय में? अगर आप जान रहे हैं कि परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है फिर भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप समझौता कर रहे हैं। बाइबल का शिक्षा को जीवन का केंद्र नहीं बनाए, वचन के अनुसार नहीं चल रहे, तो आप प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकते। हमारा सोच विचार या मन का विचार भी धीरे धीरे बदलना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। लिखा है रोमियो 12 उसका 1-2 में कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और आगे लिखा है कि अपने मन के नए हो जाने से, तो हमारा जो मन है ना वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद नया होता जाता है, नया विचार परमेश्वर देता जाता है और हम धीरे धीरे नए बनते जाते हैं। तो मन का नए हो जाने से क्या करना है? इस संसार के सदृश से नहीं बनना है। हमारा मन का विचार भी परमेश्वर शुद्ध करता जाता है जैसा वो चाहता है। ओके, सो हमें परमेश्वर का वचन को अपने जीवन का केंद्र बनाना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे एक अच्छा चेला बनेंगे।